हम सीखने वाले हैं इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, तो चलिए इसके नाम से पता चलता है इफ मतलब अगर, अगर ये हुआ, अगर लिखूं क्या एल्स। इफ एल्स में क्या होता है, मान लीजिए अगर इफ, और यहाँ पे आता है आपकी कंडीशन। तो कंडीशन क्या हो सकती है, ये आपका सिंटेक्स है। पहले तो आप देखिए सिंटेक्स देख लीजिए। इफ आता है, पैरेंथेसिस आती है, इसके अंदर कंडीशन आता है। कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को जैसे कल स्कूल जाना था, तो मैंने आज एक कंडीशन लिख दी कि इफ टुमारो इज नॉट रेनिंग, अगर कल बारिश नहीं होती। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब मैं इफ के अंदर चले गया और यहाँ पे मैं अपनी सारी चीजें लिख लूंगा कि मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है जी। अगर कल बारिश हो रही है तो इसका तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मैं जाऊंगा फिर एल्स में। इसके एल्स में क्या, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये हो गया आपका बेसिक इफ और एल्स कंडीशन। ये आपको मैं जस्ट बेसिक एग्जांपल दिया। अब इस कंडीशन में ऐसा नहीं कि आपने ये ऐसे समझ लिया कि बस यही लिखते हैं। कंडीशन में कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो जस्ट एक स्ट्रिंग है, ये आपको समझाने के लिए था रियल लाइफ के कि किस तरीके से आपको होता है। अब हम चलते हैं, जैसा आप समझ गए होंगे कि इफ क्या है, एल्स क्या है। इफ जो है आप बिना एल्स के भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको एल्स लिखना ही लिखना है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा हो सकता है ना। अगर कल बारिश हुई तो मैं स्कूल, कल बारिश नहीं हुई तो मैं स्कूल जाऊंगा। एल्स में मैंने कुछ रखा ही नहीं। नहीं है भाई, मैं दूसरी कंडीशन रख ही नहीं रहा हूँ। अगर अगर बारिश आ गई तो फिर मैंने सोचा ही नहीं उसके लिए क्या करना है, तो मैंने फिर उसके लिए एल्स लिखा ही नहीं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप सिंगल इफ भी हो सकता है, पर ऐसे नहीं कि आपने सिंगल एल्स लिख दिया, इसका कोई सेंस नहीं बनता ना। ऐसे नहीं लिख सकते एल्स लिख दिया कुछ भी। तो एल्स हमेशा आपका इफ के साथ ही होगा। जब इफ होगा, कुछ कंडीशन होगी, तब उस इफ का एक एल्स होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं कि इवन नंबर्स का एक प्रोग्राम लिखते हैं। आपने स्कूल में पढ़ा होगा इवन नंबर क्या होता है, एनी नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय टू, नंबर विच रिटर्न जीरो व्हेन डिवाइडेड बाय टू। मान लीजिए 8 मॉडुलस 2 क्या देगा, इक्वल टू 0 देगा। तो 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं, जैसे 24, 28, ये वो सारे इवन नंबर है। तो ये तो मुझे पता है। अब मैं इस चीज को कैसे बताऊं, प्रोग्राम में कैसे लिखूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। इस वेरिएबल में मैंने 24 लिख दी। अगर ये नंबर प्लस 2 करके 0 के बराबर होता है, इक्वल इक्वल 0। देखिए यहाँ पे अगर आपको चेक करना है ना, डबल इक्वल होता है कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, तो नंबर मॉडुलस 2 अगर आप करते हो और अगर वो इक्वल इक्वल 0 के बराबर होता है, तो ये आपको रिटर्न करेगा, ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगी। इसके अंदर ट्रू आ गया तभी चलता है। मैंने क्या सीखा था कि अगर कंडीशन सही है तभी चलेगा। या मैंने बोला अपना वही डॉक्यूमेंट पे डॉट राइट यस नंबर इज इवन। कंपाइल करके देखते हैं कि यस नंबर इज इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा ऊपर लाइव सर्वर। यस नंबर इज इवन। इस नंबर को चेंज करके 21 करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं आया। इसके अंदर तो गया ही नहीं, मतलब ये कंडीशन क्या है हमारी, फॉल्स है। इसके एल्स में भी कुछ दिखाओ ना, मुझे पता तो चले कि हो क्या रहा है। नंबर इज नॉट इवन, क्या देखिए नंबर इज नॉट इवन आ गया। तो ये हमारी हो गई बिल्कुल बेसिक एक प्रोग्राम बना रहा। हम एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, उम्मीद कर दो आप ऑड का भी बना ही देंगे। लिखते हैं ऑड का नंबर। नंबर हम सेम ही है, हम इसी नंबर को चेक कर रहे हैं कि इवन है कि ऑड है। हम बोलेंगे इफ नंबर मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 1। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होने के बाद हमें 1 रिटर्न करे। जैसे कि 3, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। 1 को करोगे 2 से तो क्या मिलेगा, 1। मतलब कंडीशन क्या बोली मैंने कि नंबर मॉडुलस 2 अगर ये इक्वल इक्वल होता है किसके, 1 के, तो ऑड नंबर इज ऑड। यहाँ पे गए, ये देख रहे हैं नंबर इज नॉट इवन, यस नंबर इज ऑड, यस नंबर इज ऑड। ये आपके इवन ऑर्डर नंबर्स हमने देख ली। अब मेरे पास एक 3 वेरिएबल देता हूँ मैं, n1 12, n2 है 24, n3 कितना है मेरे पास 1। मुझे पता है इनमें से कौन सा बड़ा नंबर, कंप्यूटर को कि भाई बता हमें कि कौन सा बड़ा नंबर है। हम क्या कर सकते हैं, पहला अप्रोच देखते हैं। अगर n1 ग्रेटर देन n2 होता है, आप ये मत देखिए इसकी वैल्यू तो बदल सकती है ना, इसकी वैल्यू तो ये हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हम अपनी कंडीशन लिखेंगे बस कि अगर n1 n2 से बड़ा होता है तो फिर ये आया अंदर। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे होता है एक नेस्टेड। तो नेस्टेड इफ देखता हूँ, तो इफ के अंदर हम इफ लगा सकते हैं। फिर मैंने बोला इफ मैं एक और इफ लगा सकता हूँ, मेरी मर्जी में कितने भी इफ लगा लो। या मैंने बोला अगर n1 n2 से बड़ा है तो ठीक है अंदर आओ। फिर मैंने बोला कि n1 n3 से भी बड़ा है, तो मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट राइट n1 प्लस कंकेटिनेशन। मैंने आपको शुरू में सिखाया था, नंबर n1 स्पेस इज ग्रेटर
यहाँ पे क्या आ जाएगा, n1 में जो भी वैल्यू होगी इज ग्रेटर, n1 n3 से बड़ा नहीं है, तो एल्स में क्या आएगा, देखिए n1 n2 से बड़ा है, अब n1 n3 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे n3 बड़ा है, तो n3 n2 से भी बड़ा हो गया, क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, n1 तो n2 से बड़ा है और n3 n1 से बड़ा है, तो मतलब n3 n2 से भी बड़ा ही हुआ। हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, हमने बोला कि n3 इज ग्रेटर। अब मैं कहता हूँ कि n1 शुरू में ही अगर फॉल्स देता है, वो बोलते हैं कि n1 n2 से बड़ा नहीं है, एल्स में क्या, ठीक है, इसका मतलब n2 बड़ा है। अगर n2 बड़ा है, यहाँ पे आप ये पूछ सकते हो कि n2 ग्रेटर देन n3, कि n2 n3 से बड़ा है, अगर है तो आप बोलोगे n2 इज ग्रेटर। अगर n1 n2 से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब एल्स में जाएगा, एल्स के अंदर फिर एक हमने इफ लगा दिया, फिर हमने बोला कि n2 n3 से बड़ा है, तो अगर n2 n3 से बड़ा है तो इसका मतलब ठीक है जी, n2 तो ग्रेटर हो गया। अगर n2 बड़ा नहीं है n3 से, तो इसका मतलब कौन सा बड़ा हो गया, n3। अब आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने n3 को n1 से क्यों कंपेयर नहीं किया, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब n2 n1 से बड़ा है, n2 n1 से बड़ा है और n3 n2 से बड़ा है, देखिएगा n2 इज ग्रेटर देन n1, ठीक है, और मैंने बोला n3 इज ग्रेटर देन n2, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया इसमें से, आप देखिए खुद ही, देखिए n3 हो गया ना। ये आपका एक छोटा सा हमने प्रोग्राम बना दिया, चलिए ऐसे रन करके देखते हैं। देखो 24 इज ग्रेटर, अगर मैं 1 to 1 कर देता हूँ इसे, फिर यहाँ जाता हूँ, 121 इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है, 121। थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।